नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज रूम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से बहस छिड़ गई है। योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर समाजवादी पार्टी तो निशाना साध ही रही है। इन सब के बीच भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का भी बयान सामने आ गया है। नकवी ने साफ तौर पर कहा है कि जनसंख्या विस्फोट को किसी धर्म से जोड़ना जायज नहीं है। अपने ट्वीट में मुख्तार अब्बास नकवी ने लिखा कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं, मुल्क की मुसीबत है। इसे जाति धर्म से जोड़ना जायज नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल में ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल जो राज्यसभा का था वह समाप्त हो चुका था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी पैदा न हो पाए। योगी ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि की गति या किसी समुदाय का प्रतिशत अधिक हो और हम मूल निवासियों की आबादी को स्थिर करने के लिए जागरूकता या परिवर्तन के माध्यम से कार्य कर रहे हों। उन्होंने कहा कि इसका धार्मिक जनसांख्यिकी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वहां अराजकता और अव्यवस्था शुरू हो जाती है। इसलिए जब हम जनसंख्या स्थिरीकरण के बारे में बात करते हैं तो यह सभी के लिए और जाति, धर्म या क्षेत्र के ऊपर एक समान होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को जनसंख्या नियंत्रण कानून के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी साथ मिल गया। गिरिराज सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो कुछ भी कहा है उसे देश के हित के लिए लोगों को समझने की जरूरत है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे देश विकास और सामाजिक समरसता के चश्मे से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन ने 1979 में एक कड़ा कानून लगाकर अपनी आबादी नहीं रोकी होती तो वहां आज 60 करोड़ आबादी बढ़ गई होती। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने ये भी कहा है कि ज़्यादा जनसंख्या किसी भी देश के लिए समस्या होती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कैसे उस समस्या का समाधान हो और कैसे देश विकास के रास्ते पर जाए और उन्नति करे। वहीं योगी के बयान को लेकर ओवैसी का भी पलटवार सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस पर संघी फेक न्यूज़ फैलाने का काम कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि मोदी के शासन में भारत के युवा और बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। भारत के कम से कम आधे युवा बेरोजगार है। भारत दुनिया में सबसे अधिक कुपोषित बच्चों का गढ़ बन गया है। भारत की प्रजनन दर प्रतिस्थापना दर स्तर से नीचे है। कोई जनसंख्या विस्फोट नहीं है। चिंता ये है कि स्वस्थ और उत्पादक युवा आबादी सुनिश्चित करने की है, जिस पर मोदी सरकार बुरी तरह से फेल है। तो ये था आज का न्यूज रूम कार्यक्रम। आपको ये कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।